हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेवी स्टडी हब। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम का हमारी का टाइटल है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, तो इसका मतलब है कि वसंत ऋतु के स्टार्टिंग में जो कविता लिखी गई है, मतलब जो कविता लिखी गई है, जो कुछ लाइंस लिखी गई हैं, वो कब लिखी गई हैं? अर्ली स्प्रिंग, वसंत ऋतु की शुरुआत में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पोएम है ये लिखी गई है फ्रेंड्स कब? 1798 में। ओके फ्रेंड्स, और ये पब्लिश्ड भी हमारी 1798 में ही हुई है हमारी। और किस में हुई है फ्रेंड्स? लिरिकल बैलेड्स में। लिरिकल बैलेड्स में इसे पब्लिश्ड किया था। ठीक है, और लिरिकल बैलेड्स के बारे में भी आप जानते ही होंगे कि ये क्या था, एक इनका पोइटिक कलेक्शन था। और इस पोइटिक कलेक्शन में हमारे कौन कौन थे फ्रेंड्स? विलियम वर्ड्सवर्थ जी थे और एस.टी. कोलरिज जी थे। ठीक है, एस.टी. कोलरिज जी थे और विलियम वर्ड्सवर्थ जी थे। ठीक है, और फ्रेंड्स ये 20 टोटल कितनी पोएम्स थी इसमें? 23 पोएम्स थी, जिनमें से 19 पोएम्स जो हैं वो किसने लिखी हैं? वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी हैं। और 4 पोएम्स जो लिखी थी वो हमारे एस.टी. कोलरिज जी ने लिखी थी। तो टोटल हमारी ये 23 पोएम्स थी। ठीक है, और फ्रेंड्स एक छोटी सी चीज़ और बात कर लेते हैं कि जो स्टार्टिंग हुई थी हमारी लिरिकल बैलेड्स की, तो उसकी जो फर्स्ट पोएम है वो क्या है, उसका टाइटल क्या है फ्रेंड्स? तो उसका टाइटल था क्या? उसका टाइटल क्या था फ्रेंड्स? उसका टाइटल था द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। और फ्रेंड्स ये किसने लिखी है? हमारी एस.टी. कोलरिज जी ने लिखी है। ओके, एक छोटी सी जानकारी थी, बस ऐसे दे दी है। ओके, अब चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसके पास में जो फ्रेंड्स बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल पाएंगे, है ना। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, चलो अब काम की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कब लिखी थी? 1798 में लिखी गई थी। ठीक है, और अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चंस के थ्रू ही फ्रेंड्स इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमारे सभी डिस्कस करते चलेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? आई हर्ड 1000 ब्लेंडेड नोट्स व्हाइल इन अ ग्रोव आई सेट रिक्लाइंड। फ्रेंड्स पूछा गया आर द डैश लाइन्स ऑफ द पोएम। ये कौन सी लाइन है इस पोएम की? आई हर्ड द 1000 ब्लेंडेड नोट्स while in a grove I sat reclined। तो फ्रेंड्स ये कौन सी लाइन है? 12th लाइन्स हैं, 60th लाइन्स हैं, ओपनिंग लाइन्स हैं, या फिर हमारी एंडिंग लाइन्स हैं पोएम की? तो फ्रेंड्स इसकी जो स्टार्टिंग हुई है, तो फ्रेंड्स ये जो लाइन्स हैं हमारी, ये है हमारी ओपनिंग लाइन्स। आई हर्ड 1000 ब्लेंडेड नोट्स स्टार्टिंग है। और फ्रेंड्स ये एक जंगल में बैठा हुआ है पोएट उस टाइम पे, और वो क्या कर रहा है? वो थिंकिंग, मतलब सोच रहे हैं, किसके बारे में पॉन्डर कर रहे हैं? ह्यूमैनिटी के बारे में और नेचर के बारे में। तो फ्रेंड्स वो नेचर के बारे में सोचते हैं कि प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है हमारे लिए, मतलब सब कुछ इतना कुछ मुफ्त में दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं, लेकिन मनुष्य की भी कहीं ना कहीं वो उससे कंपैरिजन करता है कि ह्यूमैनिटी कहाँ तक पहुँच रही है। तो वो उसके बारे में विचार कर रहा है फ्रेंड्स। वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा खुश होता है,
जब वो नेचर के बारे में सोच रहा होता है तो बहुत ज़्यादा खुश है ना, कि प्रकृति ने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है। लेकिन फ्रेंड्स जब वो ह्यूमनिटी के बारे में सोचने लगता है, ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि मतलब प्रकृति तो सब कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है और मतलब प्रकृति का कुल मिला के विनाश करने में लगा हुआ है ना। तो वो दोनों को सोचते हैं। देखो वर्ड्सवर्थ जी उस टाइम में भी कितने साल हो गए हैं ना, उस टाइम पे भी नेचर के बारे में सोच रहे हैं, और आज हम लोग आज भी कहीं ना कहीं मतलब स्किप करते हैं चीज़ों को, नेचर के बारे में नहीं सोचते हैं ना। तो उन्हें उस टाइम पे भी कितनी फिक्र थी, कितना सोचते थे वो नेचर को लेकर के। और उन्होंने एक और वर्क लिखा है फ्रेंड्स, टेबल टर्निज। इसमें भी उन्होंने फ्रेंड्स टोटली नेचर के बारे में ही लिखा है ना, कि नेचर के बारे में लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं ना। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, हैव आई नोट रीजन टू लेमेंट व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। हैव आई नोट रीजन टू लेमेंट व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो अभी बात हो रही थी ना कि मतलब मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है। व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है। और इसी पर हैव आई नोट रीजन टू लेमेंट, तो मतलब क्या मेरे पास दुखी होने का रीजन नहीं है। यही रीजन है कि मनुष्य ही मनुष्य का क्या दुश्मन बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये लाइंस कब आती है, स्टार्टिंग में वो नेचर की बात करता है, लेकिन एट द लास्ट वो बात करता है किसकी, मनुष्य के बारे में, कि मनुष्य क्या कर रहा है ना। तो फ्रेंड्स आर द लाइन्स ऑफ द पोयम, कौन सी लाइन्स हैं ये, 9th लाइन है, 12th लाइन्स है और लास्ट लाइन्स है या ओपनिंग लाइन्स है। फ्रेंड्स ओपनिंग लाइन्स तो हो गई नहीं क्योंकि वो तो हमारी हो चुकी है ना। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा लास्ट लाइन। सबसे लास्ट में आकर के वो बोलते हैं कि व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रो primrose tufts in that green bower is the line of the poem। ये कौन सी लाइन है फ्रेंड, थ्रो primrose tuft in that green bower। 6th लाइन, 5th लाइन, 9th लाइन और लास्ट लाइन। फ्रेंड्स लास्ट लाइन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारी ओपनिंग लाइन्स और लास्ट लाइन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि कौन सी लाइन है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी 9th लाइन। कौन सी लाइन, 9th लाइन, जिसमें बोअर वर्ड दे रखा है, बोअर है ना। तो फ्रेंड्स नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेंजाज आर इन दिस पोयम। कितने स्टेंजाज हैं फ्रेंड्स इस पोयम में, गैस कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें है हमारे 6 स्टेंजा। ओके फ्रेंड्स, कितने स्टेंजाज हैं, 6 स्टेंजा हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टेंजा। तो फ्रेंड्स 5 लाइन्स, 6 लाइन्स, 8 लाइन्स और 4 लाइन्स। तो फ्रेंड्स कितने स्टेंजा हैं, 6 स्टेंजा है हमारे, ठीक है, 6 स्टेंजा है। और कितनी कितनी लाइन्स के हैं फ्रेंड्स, 4 लाइन्स के हैं। तो टोटल हो गए 24 लाइन्स हैं इसमें, है ना, 24 लाइन्स हैं फ्रेंड्स। और कितने कितने देखो, 4 लाइन्स के 6 स्टेंजा हैं, 6 स्टेंजाज हैं। और हर एक स्टेंजा में फ्रेंड्स कितनी लाइन्स हैं, 4 लाइन्स हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर होगा कि 6 स्टेंजा हैं 4 लाइन्स के, तो टोटल कितनी हो गई, 24 लाइन्स हो गई हमारी इस पोयम में, है ना फ्रेंड्स। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टेंजा। कितनी लाइन्स हैं फ्रेंड्स, 4 लाइन्स।
कितनी लाइन्स है? 4 लाइन्स हैं हर एक स्टेंजा में, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्कसेस नेचर एंड इट्स रिलेशन विद। पोएम जो है, हमारी पोएम का नाम क्या है? लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ठीक है। और किसने लिखी है? हमारी वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी है। और इसमें डिस्कस करते हैं नेचर के बारे में एंड इट्स रिलेशन विद, नेचर के बारे में, और किस उसका नेचर का रिलेशन किसके साथ डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स? तो वो डिस्कस कर रहे हैं किसके साथ? रिवॉल्यूशन के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, प्रोग्रेशन ऑफ इंग्लैंड के साथ में, या फिर ऑल आर करेक्ट। गैस कीजिए फ्रेंड्स क्या होगा। हेलो हेमा मैम। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेचर का और किसका रिलेशन? अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि किसका रिलेशन है? ह्यूमन बींग्स का है। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी रिवॉल्यूशन को ले लो या फिर प्रोग्रेशन को ले लो और फिर सभी को करेक्ट कर दो, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन होके कि ऑल आर करेक्ट, तो ऐसे सोचने लग जाओ। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है कि रिलेशन किसका पूछा है? ह्यूमन एंड इट्स रिलेशन विद किसके साथ? ह्यूमन बींग्स के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ में रिलेशन है ना। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द पोएम इज सेट इन अ लैंडस्केप ऑफ ब्यूटी अ स्मॉल। द पोएम इज सेट, पोएम कहाँ पे सेट है, मतलब क्या सेटिंग कहाँ पे है? अ लैंडस्केप ऑफ ब्यूटी, ठीक है। एक लैंडस्केप है ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप है। और स्मॉल, और एक स्मॉल क्या है? माउंटेन हिल है जहाँ पे वो बैठा हुआ है, या वुडलैंड ग्रो है, या फिर वार्विकशायर है, या फिर डी मान लो। ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट। तो फ्रेंड देख लीजिए क्या हो सकता है, कहाँ पे बैठा हुआ है? लैंडस्केप ऑफ ब्यूटी, अ स्मॉल, माउंटेन हिल, या वुडलैंड ग्रोव, या फिर वार्विकशायर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो माउंटेन हिल पे कहाँ था वो? द थोर्न, याद हो तो पहले हो चुका है फ्रेंड्स हमारा। थोर्न में माउंटेन हिल पे कौन बैठी थी? मार्था रे। कौन थी? मार्था रे, है ना। जो उसका किसका करेक्टर था फ्रेंड्स? हमारा किसका करेक्टर था? थोर्न का, है ना। और स्पीकर बताता है, और स्पीकर कौन था इस पोएम में फ्रेंड्स? आपको याद हो तो रिवाइज करते चलते हैं पुराना भी। तो स्पीकर कौन था इसमें? एक कैप्टन था। कौन था? कैप्टन, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा हमारा। और फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा क्या है? वुडलैंड ग्रो। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? वुडलैंड और ग्रो दोनों सिनोनिम्स हैं फ्रेंड्स, और इसका मीन्स होता है क्या? गार्डन। गार्डन मतलब वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे क्लस्टर कह सकते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे बहुत सारे ट्री हों, है ना, जंगल जैसा है कुछ, उसमें बैठा हुआ है। तो वुडलैंड ग्रो, है ना, वुडलैंड ग्रो में बैठा हुआ है। वहाँ पे बैठ करके वो विचार कर रहा है, सोच रहा है, कंसीडर कर रहा है कि कैसे टाइम आ गया है, कैसे नेचर और कैसे ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना, वो उसके बारे में विचार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द नेम ऑफ पोएट हु रोट द पोएम लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। ओके, इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा पोइट है जिसने लिखा है। अरे ये तो बहुत इजी पीजी क्वेश्चन आ गया। किसने लिखा है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग? विलियम वर्ड्स शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन ड्राइडन, मिल्टन। तो फ्रेंड्स इसका तो करेक्ट आंसर हमारा वर्ड्सवर्थ जी है, ये तो पता ही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस पोएम व्हाट डज द वर्ड नोट्स रेफर टू? तो फ्रेंड्स एक लाइन आई थी ब्लेंडेड नोट्स स्टार्टिंग में ना, ब्लेंडेड नोट्स, ब्लेंडेड नोट्स है ना। तो फ्रेंड्स 1000 ब्लेंडेड नोट्स ऐसे करके स्टार्टिंग में आया था, तो 1000 ब्लेंडेड नोट्स है ना। तो यहाँ पे नोट्स जो वर्ड यूज हुआ है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है
कि ये किसके लिए यूज हुआ है हमारा नोट्स वर्ड। म्यूजिकल नोट्स के लिए, सैड नोट्स के लिए, इंडस्ट्रियल नोट्स के लिए, और फिर नोट्स बाय नेचर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ब्लेंड्स नोट्स वर्ड यूज हुआ है वो है हमारा वॉइस के लिए, है ना। और वो वॉइस क्या है, म्यूजिकल वॉइस है ना। अभी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स, क्या थी वो। इसने बोला था कि आई हर्ड 1000 ऑफ ब्लेंडेड नोट्स। तो फ्रेंड्स उसने यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जी क्या कह रहे हैं कि मैंने एक साथ बहुत सारी 1000 ऑफ ब्लेंडेड का मतलब होता है फ्रेंड्स मिश्रित, बहुत सारी मिलती जुलती आवाज जैसे सुनी है ना। तो फ्रेंड्स जब वो वहाँ पे बैठे हैं तो पक्षी चहचहा रहे हैं, कहीं झरने की आवाज़ आ रही है। तो जो प्राकृतिक जो हमारी मतलब जो सराउंडिंग्स है, जो हमारी वॉइसेस हैं ना, वो नेचर को सुन रहा है, महसूस कर रहा है अकेले में बैठ करके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो नोट्स की बात हो रही है वो म्यूजिकल नोट्स की बात हो रही है कि नेचर की कैसी कैसी वॉइस उसे सुनाई दे रही है। आई होप क्लियर होगा ये यहाँ पे कि नोट्स जो यूज हुआ है फ्रेंड्स वो म्यूजिकल नोट्स के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हर्ड 1000 ब्लेंडेड नोट्स। देखो ये आ गई फिर से लाइन, वही लाइन थी। आई हर्ड 1000 ब्लेंडेड नोट्स, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द अबव लाइन। ये पूछा गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस हमारी यूज हुई है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ब्लेंडेड नोट्स सुना है ना, तो पर्सोनिफिकेशन फ्रेंड्स कब यूज होता है, जब किसी को मतलब पर्सोनिफाइड किया जाए नॉन लिविंग थिंग्स को, है ना। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ ये आई हर्ड 1000 ब्लेंडेड नोट्स, है ना, मैंने बहुत सारी आवाज़ें सुनी। तो फ्रेंड्स सिमिली भी नहीं है ना, मिश्रित आवाज़ें, है ना। और ये मेटाफर है, फिर ऑक्सीमोरन है, और फ्रेंड्स सिमिली है, तो ये भी नहीं है। और हमारा ऑक्सीमोरन तो है ही नहीं, इसमें कोई ऑक्सीमोरन में तो दो अपोजिट वर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर क्यों, ब्लेंडेड नोट में, है ना फ्रेंड्स। किस में यूज हुआ है हमारा, ब्लेंडेड नोट में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू हर फेयर वर्क डिड नेचर लिंक द ह्यूमन soul that through me rain। To her fair works did nature link the human soul that through me rain। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा है हर refers to in the above lines। जो हर वर्ड है फ्रेंड्स वो किसके लिए रेफर किया गया है ना, हर वर्ड किसके लिए रेफर किया गया है, किसके लिए बोला गया है। टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक द पोएट सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, फिर दूसरा है द पोएट्स बिलव्ड, कौन थी, एनिटे बोलेन, या फिर फ्रेंड्स नेचर, या फिर हिज डॉटर कैरोलिन। गैस कीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। कैरोलिन थी उसकी डॉटर, या फिर उसके लिए यूज किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, ये पोयम सीधे सीधे किसको डेडिकेटेड है, नेचर और ह्यूमन बींग्स को। तो यहाँ पे जो बात हुई है फ्रेंड्स वो सीधे सीधे नेचर की बात कर रहे हैं। वो टू हर फेयर वर्क्स, किसके अच्छे कार्य है ना, किसके अच्छे कार्य, नेचर के। डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रेन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टफ्स। टफ्स मीन्स क्या है फ्रेंड्स, टफ्स मीन्स है ब्लूजम्स, बंचेस, ब्रांचेस और बर्ड्स। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होगा इसका मीन्स, टफ्स की बात कर रहा है ना। और फ्रेंड्स ये वर्ड यूज हुआ किसके पहले, प्रिमरोज टफ्ट्स, प्रिमरोज टफ्ट्स।
ठीक है, ये यूज हुआ है। तो फ्रेंड प्रिमरोज क्या होता है, एक मतलब कोई फ्लावर है और उसे बोलते हैं हिंदी में आई थिंक बसंती फूल ऐसे कुछ बोलते हैं ना, बसंती गुलाब ऐसे करके कुछ, बसंती कलर का कोई गुलाब है। और टफ्ट्स फ्रेंड्स जो यूज हुआ है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है ना, और कलेक्टिव नाउन में क्या हो जाएगा, इसका मीन्स गुच्छे, गुच्छे है ना। किसके गुच्छे हैं, प्रिमरोज के जो टफ्ट्स हैं, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिमरोज टफ्ट्स यूज हुआ है, और टफ्ट्स जो यूज हुआ है हमारा गुच्छे के लिए, और ये क्या है, एक फ्लावर है। क्या है फ्रेंड्स, एक फ्लावर है जिसके गुच्छे हैं। तो फ्रेंड टफ्ट्स जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे वो बंचेज के लिए यूज हुआ है। बंचेज मतलब गुच्छे, है ना। तो किसके हैं, प्रिमरोज के ब्रांचेज, बंचेज हैं, गुच्छे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बोअर यूज्ड इन 9th लाइन। बोअर का मीन्स क्या है, तो फ्रेंड्स 9th लाइन में पूछा गया है कि बोअर जो यूज हुआ है उसका मीन्स क्या होगा। ब्लूजम्स, अ प्लीजेंट सेडी प्लेस अंडर ट्रीज, और फ्रेंड्स थॉट्स और ऑल आर करेक्ट। फ्रेंड्स जो बोअर वर्ड यूज हुआ है, बोअर किसके लिए यूज हुआ है वो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो गैस कीजिए आप क्या होगा, क्या ब्लूजम्स होगा, या ए प्लीजेंट सेडी प्लेस अंडर ट्रीज होगा, या थॉट्स होगा, या फिर ऑल आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, हेलो मैम, कौन सी पोएम है, ओके, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग है मैम। सर ये पोएम उपाध्याय सर, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, वर्ड्सवर्थ जी की, ओके। तो फ्रेंड्स क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अ प्लीजेंट सेडी प्लेस अंडर ट्री। इसका मीन्स क्या है, बोअर का मतलब है एक सुहावना सा सेडी प्लेस, किसके, पेड़ के नीचे, जैसे हम छाव में बैठ जाते हैं ना, तो उसके लिए हमने जो राइटर हैं, पोएट हैं, इन्होंने यूज किया है, वर्ड्सवर्थ जी ने बोअर का यूज, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट